हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा। ये मेरे बच्चों की फरमाइश पे है, तो इसको देखिएगा। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स आपको पता है, टोटल 5 तरीके के मैटर हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ आइंस्टीन पार्टिकल। क्लियर? तो जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है वही आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बोथ आइंस्टीन पार्टिकल और जो प्लाज्मा जेली है वो आपको इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर कवर नहीं है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बहुत धमाकेदार वीडियो से। तो चलिए देखिए, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होते हैं? मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसका क्या होता है, मास होता है और वो जगह को घेरती है, उसको बोला जाता है क्या? मैटर। क्या बोला जाता है? मैटर। एग्जांपल्स हैं इसके, जस्ट लाइक चेयर, बुक, एनी बोर्ड, टेबल, क्लोथ्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स, etc. ये सारे किस कैटेगरीज में आते हैं? आपके मैटर की कैटेगरी में आते हैं। आप देख रहे हैं ये दृश्य, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये मैटर है, ये भी मैटर है, ये क्लोथ्स भी आपके मैटर हैं, ये बुक्स भी आपके मैटर ही होते हैं। तो मैटर आप समझिए ऐसे, एक ऐसी चीज जो मास और किसी जगह को ऑक्युपाई करती है, वो आपका क्या होता है? मैटर। क्या होता है? मैटर। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नॉन मैटर। जैसे मैटर आपने देखा कि कोई भी चीज जिसके पास मास होता है या फिर वो किसी जगह को ऑक्युपाई करता है, उसको मैटर बोलते हैं। तो नॉन मैटर क्या होता है? नॉन मैटर होते हैं आपके द थिंग्स विच डू नॉट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव नो मास। जो ऑक्युपाई किसी जगह को नहीं करते और जिनका मास भी नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है? नॉन मैटर। क्या बोला जाता है? नॉन मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, फीलिंग्स, भावुकता, प्यार, अट्रैक्शन, हैप्पीनेस, वर्क, प्रेशर, गुड मैनर्स, टेस्ट, आइडियाज, ये कोई भी चीज ना चीजों को मतलब जगह को ऑक्युपाई नहीं करते और इनका कोई मास भी नहीं होता, इसलिए ये नॉन मैटर की कैटेगरी में आते हैं। आप देख रहे हैं ये इमोजीज कितने प्यारे प्यारे हैं, कितने प्यारे प्यारे, ये सारे फीलिंग्स के इमोजीज है। ये आप देख रहे हैं, ये लड़की बिल्कुल टेंशन लेके बैठी हुई है, तो ये भी किस कैटेगरी में आया? नॉन मैटर की कैटेगरी में आया। तो आपको क्लियर है मैटर और नॉन मैटर क्या होते हैं? मैटर एक ऐसी चीज है जो किसी जगह को ऑक्युपाई करती है और साथ में उसका मास भी होना चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाता है। नॉन मैटर क्या है? आपने देख लिया, कोई ऐसी चीज जो ना जगह को घेरे, ना जगह को ऑक्युपाई करे, जिसका मास भी ना हो, उसे क्या बोला जाता है? नॉन मैटर। फीलिंग्स एंड हेडेक, बेचारी कितने टेंशन में बैठी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर्स को आप किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? मैटर को आप किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन एनिसेंट फिलोसोफर, ऑल द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हर चीज पंच तत्वों से बनी हुई है। किससे? पंच तत्वों से बनी हुई है। यही है वो पंच तत्व। देखिए, हवा, अर्थ, आग, स्काई, पानी। इन 5 चीजों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। पूरा यूनिवर्स इन 5 चीजों से ही बना हुआ है। इसे पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व। पंच तत्व। क्लियर? According to the modern scientist, matter classified in 2 ways. According to modern scientist, matter classified in 2 ways. कितने? 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है उनको। देखिए, on the basis of its physical property, the matter classified as solid, liquid and gas. Solid, liquid and gases.
किसके तौर पे? फिजिकल प्रॉपर्टी के तौर पे अगर हम मैटर को देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी के तौर पे अगर हम मैटर्स को देखें तो वो 3 भागों में बटे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? देखिए आगे सेकंड है आपका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी मैटर क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट धातु या धातु से बनने वाली चीजें या दो चीजों को मिला के बनने वाली चीजों को क्लासिफाई किया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। किसके अंदर? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो आप देखिए यहां पे पंच तत्व आपको दे रखे हैं। ये है आपका हवा, ये है आपका आग, ये है आपका अर्थ, ये है आपका स्काई। ईथर को स्काई बोला जाता है, ईथर को स्काई बोला जाता है। और ये है आपका पानी। इन पंच तत्वों से आपका क्या बना हुआ है? पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो आपको आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिफ्यूजन, 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 डिफ्यूज करना। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूज करना। देखिए किस तरीके से इसको पढ़ाऊंगा मैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। अगर मैटर के पार्टिकल्स अपने आप ही एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? डिफ्यूजन। They do so by getting into the space between the particles, the intermixing of particle of 2 different types of matter, दो अलग अलग मैटर्स के बीच में ही आपका डिफ्यूजन होगा। चाहे वो आपका सॉलिड लिक्विड हो, लिक्विड गैस हो, सॉलिड गैस हो, etc, मतलब जितने आप इन दोनों के पेयर्स बना सकते हैं उन तरीके से आपका डिफ्यूजन पॉसिबल है, उस तरीके से आपका डिफ्यूजन पॉसिबल है ऑन देयर ओन। और ये चीजें होती हैं अपने आप, ये अपने आप, ये एक फिजिबल प्रोसेस है जो अपने आप ही होता है, नेचर ही कर देता है इसको, आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को बोला जाता है क्या? डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पे डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन गैस इन एयर। जैसे सपोज हमारे पास ये एटमॉस्फेयर है, यहां मैं ब्रोमीन गैस को छोड़ दूं तो ब्रोमीन गैस को एक पार्टिकल को जाके थोड़ा सेट करूंगा, उस साइड में लग जा, तो उस साइड में लग जा, तो उस साइड में लग जा, तो ऐसे नहीं, वो अपने आप ही क्या कर जाता है? डिफ्यूज हो जाता है इनटू द सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन। इसी चीज को डिफ्यूजन बोला जाता है। देखिए आगे, डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैस एंड स्लोअर इन सॉलिड। जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में बहुत जल्दी होता है और सॉलिड में बहुत धीरे होता है। क्यों? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए उसमें डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत धीरे होता है, या फिर आप ये बोलिए। तो गैस में एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, इतना स्पेस है इसके बीच में भाई, इसमें जाके वो मॉलिक्यूल घुस जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन। क्लियर? The rate of diffusion increase on increasing temperature। अगर आपको डिफ्यूजन का रेट बढ़ाना है, मतलब वो उसको तेजी से करना है, रेट बढ़ाना मतलब तेजी से करना, तो आप वहां पे उस जगह का तापमान बढ़ा दीजिए, वो डिफ्यूजन को बहुत तेज स्पीड में करने लगेगा और डिफ्यूजन होगा जल्दी 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 जल्दी। क्लियर? जैसे यहां देखिए आप, मैं सपोज कहता हूं ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स। क्लियर? ये पार्टिकल्स, इनको अगर मैं इसके अंदर डाल दूं तो ये जो जगह है ना बेटा, ये जो जगह है, इन जगह में ये क्या कर जाएगा? बैठ जाएगा जाके, तो ये दोनों क्या हो गई? मिक्स हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी? दोनों मिक्स। इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। किसी भी वैकेंट स्पेस, जैसे सपोज बोलिए मेरे पास ये सपोज है, मानिए ये चीजें लगी हुई हैं, अगर मैं गोले 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 एटम्स बनाऊंगा तो मेरे पे ये जगह तो बच गई ना, ये वाली जगह। इन जगह पे ही जाके क्या हो जाता है? कोई चीज अगर बैठ जाए तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज घुस जाती है उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? डिफ्यूजन। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स of particle of matter like
एटम और मॉलिक्यूल, लाइक एटम और मॉलिक्यूल, लाइक एटम और मॉलिक्यूल। देखिए यहां पे आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत इजी पॉइंट्स है, चेक करिए। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं, आप उसको देख भी नहीं पाओगे, इतने छोटे होते हैं। आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ जाएगा देखने के लिए, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में एक यहां है तो एक यहां है, उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस, या फिर आप उसको बोल लीजिए क्या, स्पेस। डिस्टेंस या फिर क्या होता है, स्पेस। क्लियर। थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जैसे सपोज ये एक पार्टिकल है, ये आपको दिख रहा है कि बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा होगा, बहुत ही हद से ज्यादा छोटा होगा, जो आपको दिखेगा भी नहीं। पहली बात, ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्मॉल होंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे। सारे के सारे पार्टिकल जो है ये बहुत छोटे होंगे, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, दिख रहा है आपको गैप, यहां बना नहीं, लेकिन यहां भी क्या होगा, गैप, यहां भी क्या होगा, गैप, यहां भी क्या है, गैप। क्लियर। इनके बीच में गैप भी होगा। और ये जो पार्टिकल है ये ऐसे नहीं कि यहां बैठा हुआ है, ये सोया हुआ, ये सोया नहीं हुआ, इसके पास एनर्जी होगी, और ये क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा, बिल्कुल बिना रुके हुए चल रहा होगा, बिना रुके हुए, हमेशा, वो रुकेगा ही नहीं कभी, वो चलता ही रहता है, बहुत स्लो स्पीड में चलता है, या फिर आप कह सकते हैं वो वाइब्रेट करता है। क्या करता है, वाइब्रेट, ऐसे 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 हिलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल। ऐसे 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 वो मूव कर रहा होगा। क्लियर। या फिर आप कह सकते हैं ऐसे चल रहा होगा। डिपेंड करता है कि उसके पास एनर्जी कितनी है। जैसे मेरा पेट खाली है सपोज करिए, तो मैं बहुत आलस हूंगा, मैं धीरे धीरे चलूंगा। ऐसे ही अगर मैं बहुत ज्यादा खा लूं तो भी मैं बहुत धीरे चलूंगा। लेकिन अगर मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मेरा पेट भी सही है, मेरे शरीर में सब कुछ सही है, तो मैं बिल्कुल फास्ट, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूं और मैं चलूंगा। क्लियर। तो उसी तरीके से पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनके पास एक सफिशिएंट एनर्जी है, जो ज्यादा ना कम, ज्यादा ना कम, ज्यादा ना कम, एक एवरेज और सफिशिएंट एनर्जी है, तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। क्या, कॉन्स्टेंटली वो मूव करता ही है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट ये देखिए आप, द पार्टिकल ऑफ मैटर, ये अट्रैक्ट लिखा हुआ, ये अट्रैक्ट है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस तो होता है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इन 4 पॉइंट्स को आप दिमाग में बिल्कुल फीड करके रखिएगा, आती माजी सटकली टाइप में, बिल्कुल इसको याद करके रखिएगा। और फ्यूचर में अगर आप साइंस लेते हैं तो ये तो आपको पढ़ना ही है। 9th क्लास आपकी बिल्कुल ओरिजिन है, ये आपको बताएगी। अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ते हैं तो आप फ्यूचर में साइंस ही लेंगे और एक ऑसम इंसान बनेंगे एज ए साइंस स्ट्रीम का। क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे। एक्सपेरिमेंट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूं आपको। एक चीज होती है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो आपका ये लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको मैं क्या करूंगा, पहले मैंने क्या करा, उसमें पानी डाला, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाला, फिर उसमें और पानी डाला, फिर उसमें और पानी डाला, फिर उसमें और पानी डाला। तो मैं इसको चेक करूंगा कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। जो मैं और डाल रहा हूं, और पानी और पानी और पानी डाल रहा हूं, इसका वर्ड का मतलब है डाइल्यूशन, या फिर मैं उस चीज को डाइल्यूट कर रहा हूं, मतलब उसमें मैं कॉन्स्टेंटली पानी को, कॉन्स्टेंटली नहीं कह सकते, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद मैं उसमें पानी डाले जा रहा हूं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, even after diluting potassium permanganate solution a number of times but the color of KMnO4 persist मतलब वो जाएगा ही नहीं। तो आप कितना भी पानी डाल लीजिए KMnO4 के अंदर, वो उसका कलर ही नहीं जाता। देखिए जैसे ये है मेरे पास, ये मेरे पास 100 ml, ये मेरे पास क्या है 100 ml, ये मेरे पास 100 ml है KMnO4।
इसके अंदर जब इसके अंदर 100 ml KMnO4 और पानी है मिला के पूरा सॉल्यूशन, तो उसका कलर ये दिख रहा है। इसके अंदर मैं 10 ml और डाल देता हूं, 10 ml और डाल देता हूं, तो ये थोड़ा हल्का हो गया, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा हल्का हो गया। फिर मैं क्या करता हूं, इसमें और पानी डाल देता हूं, तो इसका कलर थोड़ा और हल्का हो गया। इसमें और मैं पानी डाल देता हूं 10 ml, ये जो ऐड कर रहे हैं 10 ml ऐड कर रहे हैं, तो इसका कलर और क्या हो गया, हल्का हो गया, फीका होता जा रहा है, फीका होता जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को यहां पे दिखाया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट टू शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे KMnO4 और KMnO4 का इनिशियली ये मॉलिक्यूल है, पहला बार पानी डाला मैंने, पहली बार पानी डाल दिया इसमें, तो ये थोड़ा दूर हो गया, इसका कलर हल्का हो गया, और डाला तो और दूर हो गया, और डाला तो और दूर, मतलब पहले ये ऐसे था तो इसका अच्छा कलर था, थोड़ा और डाला था पानी तो ये दूर हो गया, तो इसका तो ये थोड़ा फीका दिखने लगा, फिर और डाला तो ये थोड़ा और फीका हो गया, थोड़ा और डाला तो ये और भी ज्यादा फीका हो गया। इसी को हम डाइल्यूशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूशन। परसिस्ट इन द सॉल्यूशन, सो दिस शोज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या है वो पार्टिकल, तो आपको बताइए बहुत स्मॉल होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, when we dissolve sugar in water, the particles are not visible in the solution. This shows that there are space between the particles of water. जैसे पानी के अंदर मैंने चीनी डाल दिया, तो पानी के पार्टिकल पहले ऐसे थे, चीनी डाला तो उसके बीच में आ गया, क्योंकि आपको दिखता है ना जो चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण है उसके, वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, थोड़े थोड़े मोटे होते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल से, तो इधर उधर घूम रहे होते हैं। अगर आपको नहीं लगता तो आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा चीनी डालिए, उसको थोड़ा डिसॉल्व कर दीजिए, तो देखेंगे कि पानी के कण और चीनी के कण जो है, पार्टिकल्स हैं, वो पानी के कण में ही घुल गए हैं, और वो पार्टिकल पानी के मॉलिक्यूल, ये दो पानी के मॉलिक्यूल उनके बीच में जाके बैठ गए हैं। यही ये सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड, द फ्रेग्रेंस ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती स्प्रेड इन द एंटायर रूम वेरी क्विकली। अगर आप, जैसे आप पूजा करते हैं या हम पूजा करते हैं, तो अगरबत्ती जलाते हैं, राम जी, भगवान जी, शंकर जी, उनके पास, तो जो अगरबत्ती है उसकी फ्रेग्रेंस उस वातावरण में फैल जाती है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच बीच के जो जगह है उनके बीच में वो जाके उसके अंदर घुस गई है। इसीलिए हमें पूरे कमरे के अंदर या घर के अंदर बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस, स्मेल नहीं बोलेंगे, स्मेल तो बदबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है अगरबत्ती की, खुशबू होती है, बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, तो वो उसमें जाके फैल जाती है। और बहुत जल्दी ये फिनोमिनन होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी फास्ट। आप देखेंगे अगरबत्ती जलाइए, उसकी जो वो थोड़ी थोड़ी वो जो फ्यूम्स निकलती है, वो बिल्कुल जाके जल्दी से फैल जाती है और सुगंधित कर देती है किसको, पूरे के पूरे रूम को वो सुगंधित कर देती है। क्लियर बच्चों। फिर है आपका यहाँ नोट है एक, ध्यान दीजिएगा नोट को। नोट तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, when a few crystal of copper sulfate होता है आपका CuSO4 copper sulfate। When a few crystal of copper sulfate are placed at the bottom of beaker आपका, सपोज इसको मानिए ये आपका बीकर है। बीकर आपने देखा होगा, बीकर होता है लैब के अंदर। अगर आप तो वैसे 9th क्लास के बच्चों लैब में नहीं गए होंगे, लेकिन आप गूगल करके देखिए बीकर क्या होता है, आपको दिख जाएगा बीकर क्या होता है। वो containing water, then water in the whole beaker turn blue slowly. This shows that particle of matter are constantly moving. क्या शो करें, कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डाल दीजिए तो पूरा का पूरा किस तरीके से बन जाता है, बदल जाएगा किसके अंदर, ब्लू कलर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की साइड में रिएक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट। और कोई भी चीज रिएक्ट करेगी तो उसको चलना पड़ेगा, और चलेगी तो वो मोशन में है। क्या है, मोशन में, मतलब वो मूविंग पार्टिकल है। क्या है, मूविंग पार्टिकल। अच्छा, एक टर्म है अब आपके पास, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन बहुत इजी है, बहुत ही इजी। 12th क्लास में भी आपको ब्राउनियन मोशन इतना ही पढ़ना है जो यहां पे आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मतलब ऐसे 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 ऐसे,
या फिर रैंडम, कहीं भी कभी भी, कहीं भी कभी भी, कहीं भी कभी भी, तो रैंडम मोशन या फिर zigzag मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। क्या है बेटा? ब्राउनियन मोशन। ये वाला आपका ब्राउनियन मोशन। द zigzag मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल तो है ही, पार्टिकल बोलिए स्मॉल, वो आपके ऐसे ही पार्टिकल होंगे जो आप नहीं देख सकते। क्लियर? सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ब्राउनियन मोशन। क्या होता है? ब्राउनियन मोशन। zigzag मूवमेंट, इधर उधर इधर। अब देखिए जैसे क्या है कि इधर मेरा एक मॉलिक्यूल चल रहा है, यहाँ एक मॉलिक्यूल मेरा सपोज खड़ा हुआ है, ये इधर से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक इधर से, ये ऐसे चल रहा है, टकरा गया तो ये थोड़ा ना कि ऐसे ले जाएगा इसको, नहीं, ये क्या डायरेक्शन चेंज कर देगा। पहले इधर चल रहा था, अब इधर चलने लग गया, ये वाला इधर चलने लग गया। तो इस तरीके से पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। इसी को हम रैंडम मोशन या फिर zigzag मूवमेंट कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउनियन मोशन, ये पार्टिकल सपोज यहां चला, इसे टकराया, फिर ऐसे हो गया, फिर यहां चला, इसे टकराया, फिर यहां हो गया। इस तरीके से ये zigzag मोशन में चल रहे हैं। क्या होते हैं? zigzag। कोई भी पार्टिकल की आंखें तो होती ही नहीं है, पहली बात तो पार्टिकल की तो कोई आंखें नहीं होती। पार्टिकल जिस साइड टकराया वो उस डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में अपने शरीर को या उस पार्टिकल अपनी बॉडी को मूव कर लेता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन याद रखिएगा, ब्राउनियन मोशन। क्लियर? अब ये लास्ट पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिए। देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर which bind them together। हर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे सपोज है सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड क्यों है? सॉलिड ठोस होता है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लिक्विड उसमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम, इसलिए वो थोड़ा हल्का होता है और कहीं भी फेंक दीजिए वो गिर जाता है। और जो गैस होते हैं उनमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो हवा के रूप में बना हुआ है, हवा के रूप में बना होता है। क्लियर? तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, इसको ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार जरूर पढ़िएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रिजिडिटी, ठोस। कोई भी चीज अगर ठोस होती है, रिजिड होती है, उसको बोला जाता है क्या? ठोस। या फिर उस पूरे प्रोसेस को रिजिडिटी बोला जाता है, जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरा हमें पढ़ना है क्या? फ्लूइड। क्या पढ़ना है? फ्लूइड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिजिडिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट मेंटेन देयर स्पेस व्हेन सब्जेक्टेड टू outside force, the property of matter due to which it maintain their shape when subjected to outside force। सपोज कहता हूं कि भाई यहाँ पे ना एक रखा हुआ है, क्या पत्थर रखा हुआ, लात मारता हूं उस पे खींच के, तो क्या हुआ? मेरी टांगी टूटी उसमें। क्यों? मैं बाहर से एक आउटसाइड फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी उस पत्थर ने, उस स्टोन ने अपने शेप को मेंटेन कर रखा है। मतलब वो रिजिड है, वो ठोस है। वो क्या है? रिजिड या ठोस है। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे आपके हैं सॉलिड, स्टोन, ब्रिक्स, मूवीज, एटीसी। क्लियर? ये आपको दिख रहे हैं यहां पे। फिर है आपका फ्लूइड। क्या है ये? फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी चीज जो बह सकती है, which has a tendency to flow। पानी को मैं फेंकूं तो पानी फ्लो करता है, जमीन पे कर जाएगा। हवा को देखो, वो फ्लो करती है, हवा भी तो फ्लो करती है। तो ये दोनों को अगर मैं एक साथ बोलूं तो इसको बोलता हूं मैं क्या? फ्लूइड। which has a tendency to flow, उसी को बोला जाता है क्या? फ्लूइड। सॉलिड को फ्लूइड नहीं बोल सकते, सॉलिड को बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं बोल सकते, क्योंकि वो फ्लो करने की उसके पास टेंडेंसी नहीं है। तो देखिए, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड, गैस कॉल्ड फ्लूइड। आप देख रहे हैं ये हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम फटा था वो नहीं है, ये पानी के ड्रॉप्स हैं। क्लियर? तो ये आप देख रहे हैं कि ये फ्लूइड है। क्या ये? फ्लूइड है। हवा भी एक तरह की फ्लूइड होती है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ आया
कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है इस चैप्टर की। इंट्रोडक्शन से ज्यादा ही हो गया खैर ये, लेकिन आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और कुछ कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका बिल्कुल आंसर दूंगा। क्लियर? और इस हमारे प्यारे चैनल स्टडी क्लब 24x7 को सब्सक्राइब करिए, इस पे कमेंट करिए लाइक करके, और हमें थोड़ा सा प्रमोट करिए प्लीज। टेक केयर बच्चों।